जो लोग खौफजदा होते हैं उनका कॉन्फिडेंस पे कैसे काबू पाना है, इसमें सारा पैटर्न बताया कि जब भी आप कुछ करने लगेंगे तो आपको किसी की राय की जरूरत होगी या किसी की ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी। कि सबसे पहले नेगेटिव सोच ही आती है, तो कहाँ जाएंगे हम, क्या कर सकते हैं। इसलिए मेन अब वो चाहे किसी वजीर आजम का बेटा हो, कोई बदमाश हो, ताकत में ज्यादा होगा ना आपसे, तो एक चीज ध्यान में रखनी है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नायरा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहां जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होता है, इस पे तो बहुत बात होती रहती है। आज मैं आपके साथ जो 4 पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ उनमें बात करूंगी कि किन वजूहात की बिना पे हम कॉन्फिडेंट नहीं होते या हमारा कॉन्फिडेंस कहीं फंस के रह जाता है। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, फटाफट से नोट कर लीजिए और नजर डालिए खुद की पर्सनालिटी पे कि अगर वो हैं तो उनको निकाल दीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा। नंबर 1 पॉइंट, खौफजदा नहीं होना किसी भी चीज से। जो लोग खौफजदा होते हैं उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। वो चाहे किसी पर्सनालिटी से हो, चाहे वो किसी जॉब से हो, कमरा इम्तिहान से हो, जो भी चीज आपको खौफजदा करती है उस पर आपने काबू पाना है। डिटेल में व्लॉग देखना चाहते हैं तो ऊपर आई कार्ड आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। खौफ पे कैसे काबू पाना है, इसमें सारा पैटर्न बताया हुआ है। पॉइंट नंबर 2, जब तक आपको दूसरे कंट्रोल करते रहेंगे आपका कॉन्फिडेंस कभी बहाल नहीं हो सकता। जब तक आपको कुछ करने के लिए दूसरों की राय चाहिए होगी और दूसरे इम्प्लीमेंट करते रहेंगे अपनी सोच आपके ऊपर, डिटेल के लिए व्लॉग देखिए, तो आप कॉन्फिडेंटली कोई काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब भी आप कुछ करने लगेंगे तो आपको किसी की राय की जरूरत होगी या किसी की ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी। तो अपनी डोरी अपने हाथ में कर लीजिए, तो तब कॉन्फिडेंटली सब कुछ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, नेगेटिव नहीं सोचना। डिटेल में जानने के लिए ये छोटा सा व्लॉग है, इसको देख लीजिएगा। नेगेटिव सोचें जब भी किसी काम को करने के लिए आपके जहन में आती हैं, तो तब आप आया तकमील तक नहीं पहुंच पाते। अगर किसी काम को करने लगे हैं और डिफरेंट अंदेशे आपके माइंड में आ रहे हैं, और जैसे कि नॉर्मली हमारे यहाँ होता है कि सबसे पहले नेगेटिव सोच ही आती है, तो कॉन्फिडेंस बहाल नहीं हो सकता। कैसे काबू पाना है, ये मैंने आई कार्ड जो पहले आपको बताया उस पर क्लिक करके आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इतनी छोटी से व्लॉग में सारी चीज़ें अगर मैं बताने लग जाऊंगी बारी बारी तो कहाँ जाएंगे हम, क्या कर सकते हैं। इसलिए मेन फोकस ओरिजिनल टॉपिक पे रखना होता है। एलेबोरेशन के लिए आप डिफरेंट व्लॉग्स मेरे देख सकते हैं। चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको इक्वल जानना है। अब वो चाहे किसी वजीर आजम का बेटा हो या किसी फैक्ट्री का मालिक हो, कोई मिल ऑनर हो, कोई बदमाश हो, ताकत में ज्यादा होगा ना आपसे, तो एक चीज ध्यान में रखनी है, सबको अल्लाह पाक ने बनाया है। ये सारी चीजें इस दुनिया का खासा है। जिस डेजिग्नेशंस हम करते हैं ना, डिफरेंशिएट कि छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है बहुत, तो एहतराम जो होता है वो इंसान का होता है, इंसान की खुसूसियात का होता है, इंसानियत का होता है। और वो गरीब में भी हो सकता है, अमीर में भी हो सकता है, कमजोर में भी हो सकता है, ताकतवर में भी हो सकता है। तो जब इस चीज को देखकर किसी के साथ चलेंगे या किसी का एहतराम करेंगे, उसको इज्जत देंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस जिस हद तक जाएगा ना, आप खुद भी इमेजिन नहीं कर पा रहे अभी इस वक्त। क्योंकि जब वो स्टेज आएगी तभी कर पाएंगे, जिस वक्त आप सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, सबके साथ मोहब्बत और प्यार से पेश आएंगे, लेकिन उसके डेजिग्नेशन, उसके पैसे को देखकर नहीं, उसकी काबिलियत को, इंसान की खुसूसियात को देखकर। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपके कॉन्फिडेंस को दबा देते हैं। इन पे अमल कर लें तो बस कुछ पीछे रह नहीं जाता। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।